तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वह है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल का, और टाइटल है दोस्तों पाक में निज़ाम मुस्तफ़ा सरिया लॉ लागू होना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं इसके पक्ष में हूं कि भाई जरूर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अपने आप को इस्लामिक कंट्री अगर बोलता है तो जरूर यार वहाँ सरिया लॉ लागू होना चाहिए। जिस तरीके से अफगानिस्तान में एकदम स्ट्रिक्ट सरिया लॉ लागू है और कई सारी पाबंदियां हैं अफगानिस्तान के अंदर, और कितनी कड़ाई से फॉलो कर रहे हैं लोग, कितनी सजाएं मिल रही वहां लोगों को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं सरिया लॉ। तो पाकिस्तान में जरूर आना चाहिए सरिया लॉ, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, अपने आप को मुसलमान का मसीहा बोलता है, दुनिया में सबसे बड़े मुसलमान पाकिस्तान में ही रहते हैं। तो सरिया लॉ तो लाजमी है। और कैसा सरिया लॉ होना चाहिए? जैसा इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर लागू है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस वीडियो में पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इस नियम और इस कानून के बारे में। आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम पूछेंगे पाकिस्तान की आवाम से, वो ये कि पाकिस्तान तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन क्या यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरिया लॉ नाफिज होना चाहिए या नहीं नाफिज होना चाहिए? और अगर नाफिज होना चाहिए शरिया लॉ तो किस तरह का नाफिज होना चाहिए, जैसा सऊदी अरेबिया के अंदर है या जैसा अफगानिस्तान के अंदर है? पाकिस्तान की आवाम किस तरह के शरिया लॉ को सपोर्ट करती है, आवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। आना चाहिए जी। कैसे वाला इस्लामिक निज़ाम लाना चाहिए, सऊदिया वाला या अफगानिस्तान वाला? सऊदिया वाला। सऊदिया वाला जी। अच्छा, वो कैसा निज़ाम है? सऊदिया में ये है कि जो औरतें हैं वो बापर्दा हैं, और वहाँ पे वहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है, और वहाँ पे जो कुछ भी है हाँ, वो बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छा है जी। सऊदिया ने इजाज़त दी हुई है औरतों के कि वो जो चाहे मर्जी पहने ओढ़े, उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं औरतों को, उन्होंने एम्पावर किया हुआ है औरतों को। हमें सऊदिया वाला निज़ाम चाहिए। जी हाँ जी। अफगानिस्तान वाला क्यों नहीं चाहिए? मुझे अफ़गानिस्तान का नहीं पसंद, जो पठान है वो ना वो नहीं पसंद। क्यों? वो औरतों पे बहुत सख्ती करते हैं, औरतों को कोई हुकूक नहीं देते वो। अच्छा, अफगानिस्तान में वैसे शरिया लॉ है तो वहाँ की क्या हालात है, कुछ बताएंगे आप? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। नहीं। अच्छा, वो जस्ट मैंने तो सुना कि अफगानी या जो पठान होते हैं वो ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करते हैं। मुझे इस बात का नहीं पता, सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ। चले हमारी बस आगे, हम जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुल्क की बेस ही जो इसके कानून थी उसकी बेस ही हमारी इस्लाम पे रखी गई है, तो इसका आना बहुत ज़रूरी है। सऊदिया जैसा शरिया लॉ चाहते हैं या अफगानिस्तान जैसा? देखें, शरिया होता है जहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, हमें उसके हालात को देखना चाहिए। जैसे इस्लाम में अगर चोरी, जैसे सऊदी अरेबिया में चोरी के सज़ा बहुत मशहूर है, तो मेरा ख्याल है कि इस्लाम में जो कवानीन है वो चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या चाहे पाकिस्तान हो, हमें उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चाहिए। दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर शरिया लॉ लगा हुआ है, लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि सऊदिया जैसा शरिया कानून पाकिस्तान के अंदर माहौल चाहती हैं या अफगानिस्तान जैसा? देखें, डिपेंड करता है कि वही मेरा स्टैंस है कि हालात क्या हैं। अगर तो यहाँ पे चोरी की सज़ा हाथ काटना रख दी जाए तो यहाँ पे बहुत से जराइम जो हैं वो रुक सकते हैं, तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के हालात एक जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो अभी तक कैसे गुजारा हो रहा है फिर हमारा? अभी तक आप रहने दें मुझे सीरियसली। बताएं तो सही, आप घबराएं ना। नहीं, मैं घबरा नहीं रही, बट इसके बारे में कितना कोई खास आइडिया नहीं है। वैसे पूछ रही हूँ कि निज़ाम मुस्तफ़ा शरिया लॉ आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। सऊदिया जैसा या फिर अफगानिस्तान जैसा? सऊदिया जैसा। अफगानिस्तान जैसा नहीं? अफगानिस्तान भी तो हमारा अरब ममालिक है ना। नहीं, अरब ममालिक नहीं है वो हमारा। हाँ, अफगानिस्तान मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं। अफगानिस्तान के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट शरिया लॉ है, जो सऊदिया के अंदर है वहाँ पर थोड़ी लचक है। तो सऊदिया को ही होना चाहिए, लचक होनी चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट तो हम नहीं करते। कैसा कानून आना चाहिए यहाँ? शरिया में क्या क्या फॉलो करेंगे हम? शरिया में क्या क्या, बिल्कुल मेरा इस टाइम बिल्कुल भी माइंड काम नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ना करो। छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ कि शरिया में यहाँ के क्या क्या लागू होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो आप चाहती हैं? क्या क्या लागू होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मतलब कि लेडीज़ के लिए है वेस्टर्न, बिल्कुल जो ड्रेसेस हैं वो इस तरह के बिल्कुल ही ख़त्म कर देने चाहिए। मशरक़ी लिबास पहनना चाहिए। हमारे मतलब लॉ को नो आइडिया आई है आना चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है कि ये कानून तो लाजमी होता है, फिर ये तो आना चाहिए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में आया क्यों नहीं? ये तो इधर की आवाम को पता होना चाहिए क्यों नहीं आया, उनको तो चाहिए ही कानून। सही है। अच्छा, सऊदिया जैसा शरीयत का कानून चाहिए या अफगानिस्तान जैसा? सऊदिया 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 जैसा। सऊदिया जैसा?
अफगानिस्तान जैसा क्यों नहीं? नहीं अफगानिस्तान दी निरियां लड़ाइयां झगड़े कैसे लड़ाई झगड़े बस ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ अफगानिस्तान में? ਹਾਂਜੀ तो है ही मुसलमानों का मुल्क, ਉੱਤੇ ਪਠਾਨ ਵੀ ਨੇ तो वो फिर पाकिस्तान दुरुस्त हो जाएगा अगर ऐसा कानून, शरिया का कानून पाकिस्तान में आए पहली तो? बात है पर्दा हो ना हो, पर इंसान की अपनी नेचर होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। पर्दे में भी अगर वो उसकी नीयत बुरी है जैसी भी है तो पर्दे में भी उसने कर लेना जो भी करना है। मैं वैसे ओवरऑल बात कर रही हूँ कि शरीयत का हर निज़ाम जब यहाँ पर आएगा, हर कानून जब यहाँ पर लागू होगा तो पाकिस्तान तरक्की की राह में जाएगा या नहीं? जाएगा, तरक्की की राह में तो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी अपनी राय दी है कि भाई हमें किस तरीके का कानून पाकिस्तान में चाहिए। खास तौर पे अगर सरिया के बारे में बात किया जाए तो सरिया कानून इन्हें पता नहीं है कि कैसा होता है। जिस तरीके से इस वीडियो में लोगों ने बातें की उससे पता चलता है कि ये ऊपर से तो इस्लामिक चोला पहने हुए हैं, इस्लाम के नाम का जाप करते रहते हैं, खुद को बड़ा इस्लामिक लोग कहते हैं, इस्लामिक मुल्क कहते हैं, लेकिन इन्हें कुछ खास नॉलेज नहीं है सरिया कानून के बारे में, इन्हें कुछ भी ज़्यादा पता नहीं है। बस ये इन्हें मालूम है कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट होता है और ये मुसलमानों के लिए, आज के मुसलमानों के लिए ये काफ़ी मुश्किल भरा है। इसीलिए ये बोलते हैं भाई हमें तो ऐसा कानून चाहिए, हमें तो इस देश के तरीके कानून चाहिए, हमें अफगानिस्तान के तरीके सरिया कानून नहीं चाहिए, हमें सऊदीया के तरीके सरिया कानून चाहिए। तो सब अपनी सहूलियत के हिसाब से आज के टाइम में इस्लाम को अपना रहे हैं। अरे जब आपको इस्लाम पर ही चलना है और सरिया लॉ अगर लागू होना चाहिए तो पूरी तरीके से अच्छे से जो उसके नियम कायदे हैं वो लागू होने चाहिए कि सब अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम लगा रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ी सी छूट है, वहाँ पर सऊदीया में औरतों को कपड़े पहनने की आज़ादी है, सऊदीया में औरतों को गाड़ी चलाने की आज़ादी है। तो ये सारी चीज़ें सरिया लॉ के अंदर नहीं आती हैं। आप अपने तन को पूरी अच्छे से करके ढकिए, सारी गलत चीज़ें छोड़िए, ड्राइविंग तो छोड़िए, आप बाहर भी नहीं निकल सकते हैं खुलेआम पब्लिक प्लेसों में। तो बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट नियम है इस लॉ में। तो भैया पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि भैया हमें अफगानिस्तान जैसा सरिया लॉ नहीं चाहिए, हमें तो सऊदीया जैसा चाहिए, वहाँ बहुत सहूलियत है, लॉ आना भी चाहिए, ये भी इनके पक्ष में है। दोस्तों मेरा यही कहना है कि भाई अगर कोई नियम अपने देश में लगाते हैं तो उसे पूरी तरीके से जो उसके रूल्स हैं, जो कानून है वो अच्छे से फॉलो करें। ये थोड़ी नहीं कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम कायदे बनाएं। तो क्या फ़ायदा ऐसा इस्लाम का अपनाने का, ऐसा इस्लाम में जीने का जहाँ पर अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें मानी जाती हैं। तो ये तो एक तरीके से किसी मजहब की और इस्लाम की बेइज्जती करना हुआ। अगर आप किसी मजहब में लिखी हुई चीज़ें अगर नहीं मानते हैं तो भाई ज़रूर पाकिस्तान में सरिया लॉ लगाइए और कड़ाई से उसका फॉलो करिए, कड़ाई से उन नियमों को फॉलो करिए और अपने देश को एक इस्लामिक देश बनकर दुनिया में दिखाइए, जो अभी तो आप अपने हालात और अपने तौर तरीक़ों से नहीं लगते हैं कि आप एक इस्लामिक मुल्क है। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार।